नमस्कार दोस्तों, मैं उपेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अनमोल स्टडी ऑनलाइन। स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आपके बीच क्लास 7 से एसएसटी और एसएसटी से सिविक्स का चैप्टर दूसरा है। दोस्तों लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के आधार पर, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के आधार पर आज हम देखेंगे एक लोकतंत्र का जो सफल होता है, सफल लोकतंत्र के लिए, सफल लोकतांत्रिक देश के लिए क्या क्या आवश्यक है और उसी से संबंधित सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं दोस्तों। तो बने रहिएगा पूरी वीडियो तक। और दोस्तों आप इस वीडियो में देखेंगे कि आपके जो भी क्वेश्चंस रहेंगे उनके 4 ऑप्शंस हैं, उन 4 में से एक को आपको जवाब देना है। आपका एक प्रैक्टिस टेस्ट जैसा रहेगा दोस्तों। आप इसमें देखिएगा कि आपका तैयारी अभी तक कितना अच्छी हो पाई है और कितना और करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों देर ना करते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हुए देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। तो दोस्तों देखते हैं, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कितने वर्ष की उम्र का प्रत्येक भारतीय वोट डालने का अधिकारी है। जी हाँ दोस्तों, हमारे भारत में प्रत्येक भारतीय को वोट डालने का अधिकारी है, यानी कि प्रत्येक भारतीय को वोट डालने का अधिकार प्राप्त है। तो कितने वर्ष की उम्र से यह चालू हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, आपको बताना है। तो ऑप्शन है पहला 18, दूसरा 21, तीसरा 20 और चौथा 22। आपको मैं बता दूं, हर क्वेश्चन में आपको 4 से 5 सेकंड का समय मैं दे रहा हूं। उसी 4-5 सेकंड के अंदर आपको जवाब देने का प्रयास आप करेंगे और अंत में बताइएगा कि आपके टोटल में से कितने सवालों के जवाब सही हुए, कमेंट में बताइएगा। और एक बात और, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो देखते हैं ऑप्शन 18, 21, 30, 20 और 22 है। तो आपको बताना है इनमें से सही जवाब कौन सा होगा। आपका समय शुरू होता है। दोस्तों यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन, लोकसभा के लिए कितने वर्ष के अंतराल में चुनाव होते हैं। जी हाँ, लोकसभा का जो चुनाव होता है, आप देखे होंगे लोकसभा का चुनाव होता है कितने साल के बाद होता है। तो ये आपको बताना है। पहला है 3, दूसरा है 5, तीसरा 6, इनमें से कोई नहीं। पहला है 3, दूसरा 5, तीसरा 6, चौथा इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, 5। लोकसभा का चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल में होते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन कौन करता है। ऑप्शन हर भारतवासी, दूसरा राष्ट्रपति, तीसरा उस क्षेत्र का सांसद, चौथा निर्वाचन आयोग। आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, निर्वाचन आयोग। चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन याद रखिएगा, चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन कौन करता है, तो वो निर्वाचन आयोग करता है। उसका प्रमुख काम है, निर्वाचन आयोग का प्रमुख काम है चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। आपको यह क्वेश्चन हिस्ट्री में भी मिल जाता है। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। फर्स्ट है 1885, सेकेंड है 1889, थर्ड है 1891 और फोर्थ है 1884। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा 1885। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। आगे बढ़ते अगले सवाल की ओर। नंबर 5, भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है। आपको बताना है कैसी पार्टी है। पहला राज्य स्तरीय, दूसरा राष्ट्रीय, तीसरा निर्दलीय, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार की पार्टी, आपको ये बताना है। यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, राष्ट्रीय पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, आप याद रखिएगा इसे। आगे बढ़ते अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए, झारखंड में राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त दलों की संख्या कितनी है। राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त दलों की संख्या झारखंड में कितनी, आपको ये बताना है। ऑप्शन है पहला 5, दूसरा 4, तीसरा 6 और फोर्थ में है 9। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा 4। झारखंड में राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त दलों की संख्या 4 है दोस्तों, याद रखिएगा आप इसे। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, वर्तमान समय में झारखंड में किस पार्टी की सरकार है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्तमान समय में यानी अभी हाल में, अभी जो करंट है उसमें झारखंड में किस पार्टी की सरकार है, ये आपको बताना है। ऑप्शन झारखंड मुक्ति मोर्चा, दूसरा आजसू, तीसरा भाजपा, चौथा राष्ट्रीय जनता दल। तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब होगा झारखंड मुक्ति मोर्चा। वर्तमान समय में झारखंड मुक्ति मोर्चा की पार्टी झारखंड में है दोस्तों। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8,
मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। मुस्लिम लीग की स्थापना हिस्ट्री में भी मिल जाएगा दोस्तों यह क्वेश्चन। तो पहला 1906, दूसरा 1907, तीसरा 1912 और चौथा 1947। आप हर सवाल में जवाब देने का प्रयास करते रहें और कॉपी में नोट करते जाएं। जो सवाल का जवाब आपको नहीं आता उसे आप कॉपी में नोट कर लें, बाद में याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 1906 में हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी। याद रखिएगा इसे। आगे बढ़ते अगले सवाल की ओर। 9 नंबर, भारतीय साम्यवादी दल कब अस्तित्व में आया था? बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। भारतीय साम्यवादी दल जो है वो अस्तित्व में कब आया था हमारे भारत में? पहला 1939, दूसरा 1937, तीसरा 1924 और चौथा 1931। आपको बताना है सही जवाब कौन सा होगा। जवाब देने का प्रयास करते रहें। यहाँ पे सही जवाब होगा 1924, ऑप्शन नंबर 3। भारतीय साम्यवादी दल 1924 में अस्तित्व में आया था। याद रखिएगा इस डेट को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब हुआ था? पहला 1939, दूसरा 1937, तीसरा 1924, चौथा 1931। तो यहाँ पे सही जवाब होगा 1939, ऑप्शन नंबर 1 होगा। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब हुआ था? 1939 में हुआ था। इस डेट को याद रखना है आपको, 1939। ठीक है। 1924 में क्या हुआ था? 1924 में भारतीय साम्यवादी दल का गठन हुआ था। और 1939 में क्या हुआ था? 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन हुआ था। ये दोनों डेट को आपको याद रखना है। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर में क्या कहता है देखते हैं। भारत में प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों की संख्या कितनी है? भारत में प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों की संख्या कितनी है आपको ये पूछ रहा है। पहला ऑप्शन 4, दूसरा 5, तीसरा 6, चौथा 7। ठीक है, ऑप्शन में दे दिया हूँ। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में कितने राष्ट्रीय पार्टियां हैं प्रमुख, आपको ये बताना है। तो यहाँ पे जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 6 हो जाएगा। भारत में प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों की संख्या 6 है। इस बात को आप याद रखिएगा, है ना। आगे बढ़ते अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय पार्टी है? ठीक, राष्ट्रीय पार्टी कौन सा आपको ये बताना है। ऐसे पार्टियां होती हैं 3 प्रकार की। एक राष्ट्रीय पार्टी, एक होता है राज्य स्तरीय पार्टी और एक होता है निर्दलीय पार्टी। निर्दलीय मतलब निर्दलीय उम्मीदवार उसको कहते हैं जो किसी भी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ता है। तो यहाँ पे मुख्यतः 2 ही प्रकार की पार्टियां होती है, एक राज्य स्तरीय और एक राष्ट्रीय पार्टी होती है। तो राष्ट्रीय पार्टी इनमें से कौन सा है आपको ये बताना है। ऑप्शन यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। पहला भारतीय जनता पार्टी, दूसरा राष्ट्रीय जनता दल, तीसरा झारखंड मुक्ति मोर्चा और चौथा आजसू। तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी। ये जो एक राष्ट्रीय पार्टी है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, BLO का विस्तारित रूप है। तो अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13, BLO का विस्तारित रूप है। यहाँ पे BLO का विस्तारित रूप आपको बताना है कि BLO इसका विस्तारित रूप क्या होगा। ठीक है, पहला ब्लॉक लेवल अधिकारी, दूसरा बूथ लेवल अधिकारी, तीसरा ब्लड लेवल अधिकारी, चौथा इनमें से कोई नहीं। जवाब देने का प्रयास करें। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा बूथ लेवल अधिकारी। जी हाँ, BLO का विस्तृत रूप क्या होगा? बूथ लेवल अधिकारी होगा। आप इसे याद रखिएगा, बूथ लेवल अधिकारी को BLO कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 14 नंबर का EVM का फुल फॉर्म। देखिए, जितने भी क्वेश्चंस इस वीडियो में आप देख पा रहे हैं सभी के सारे इलेक्शन से संबंधित हैं। यानी कि इलेक्शन यानी कि जिसको क्या कहते हैं, चुनाव निर्वाचन आयोग है। और आपका मतलब लोकतंत्र की सफलता के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, तो वो ज़रूरी है। ठीक है, उसी से संबंधित सारे के सारे सवाल हैं। प्रतिनिधित्व, लोक चैप्टर का ही नाम है ना। देख पा रहे हैं, लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के आधार पर जो भी क्वेश्चंस हैं उसी क्वेश्चंस को हमने इस वीडियो में डाला है। तो सारे के सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे क्वेश्चंस को आप याद कर लें, कॉपी में नोट कर लें, है ना। तो यहाँ पे EVM का फुल फॉर्म पूछ रहा है। पहला है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, नंबर 1। दूसरा इलेक्शन वोटिंग मशीन और तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। आप बताने का कोशिश करें कौन सा सही जवाब होगा।
ईवीएम का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा 1 नंबर का ही होगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यहाँ पे इसका सही जवाब होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। देखिए, मूल संविधान में कितने वर्ष की आयु प्राप्त नागरिकों को मतदान देने का अधिकार था? मूल संविधान में, याद रखिएगा, मूल संविधान में कितने वर्ष की आयु प्राप्त नागरिकों को मतदान देने का अधिकार था? पहला 17, दूसरा 18, तीसरा 21 और चौथा 22। दोस्तों इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको मैं बता दूं, एक जानकारी दे देता हूं। जब मूल संविधान की जब संविधान बना था, मूल संविधान, उस समय 21 वर्ष के आयु तक के लोगों को, अन्य नागरिकों को मतदान देने का अधिकार प्राप्त था। और अभी जो है सो वर्तमान में जब इसका संशोधन कर दिया गया तो वर्तमान में 18 साल कर दिया गया है। ठीक है, तो 21 यहाँ पे देखते हैं कहाँ पे 21 मेरा ऑप्शन नंबर 3 में दोस्तों, 21 नंबर ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जो होगा। आगे बढ़ते अगले सवाल की ओर। झारखंड मुक्ति मोर्चा किस राज्य का राज्य स्तरीय पार्टी है? झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है किस राज्य का राज्य स्तरीय पार्टी, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन है पहला झारखंड, दूसरा बिहार, तीसरा राजस्थान, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही जो होगा झारखंड हो जाएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है सो झारखंड का राज्य स्तरीय पार्टी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 17 नंबर, वर्तमान समय में केंद्र में किस पार्टी की सरकार है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्र में किस पार्टी की सरकार, आपको ये बताना है वर्तमान समय में। पहला बीजेपी, दूसरा आईएनसी, तीसरा एनसीपी, चौथा बीएसपी। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अभी आप वर्तमान में आप बता सकते हैं किस पार्टी की सरकार है केंद्र में। तो ये इसका जवाब हम नहीं देते हैं, इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपको ये जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है कि वर्तमान समय में केंद्र में किस पार्टी की सरकार है। तो इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा, नहीं तो हम तो बताएंगे, अगली वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, और 18 नंबर का देखते हैं। 18 नंबर देखते हैं, कहता है हाथी जो है किस राष्ट्रीय दल की चुनाव चिन्ह है? हाथी, हाथी जो है किस राष्ट्रीय दल का चुनाव चिन्ह है? पहला भारतीय जनता पार्टी, दूसरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तीसरा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और चौथा बहुजन समाज पार्टी। जवाब देने का प्रयास करते रहें। तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, बहुजन समाज पार्टी। आपका ये बहुजन समाज पार्टी, इसी का चुनाव चिन्ह है हाथी। जी हाँ, याद रखिएगा, बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी है। आगे बढ़ते अगले सवाल की ओर। 19 नंबर, सर्वप्रथम ईवीएम का प्रयोग कब किया गया था? ईवीएम का प्रयोग सबसे पहले कब हुआ था, आपको ये बताना है। पहला 1998, दूसरा 1999, तीसरा 2004, चौथा 1997। ईवीएम का प्रयोग सबसे पहले कब हुआ था? यहाँ पे क्या जवाब होगा आप बताने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा 1998। जी हाँ, ईवीएम का सर्वप्रथम सबसे पहला प्रयोग ईवीएम का हुआ था 1998। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसे, 1998। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, देख पा रहे हैं आप, संविधान का 61वां संशोधन कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान का 61वां संशोधन कब हुआ था? पहला 1988, दूसरा 1989, तीसरा 1987, चौथा 1990। जवाब देने का प्रयास करें, अंतिम क्वेश्चन है। हमारे प्रिय विद्यार्थियों, अगर क्वेश्चंस का आंसर आपको नहीं आता है तो आप चिंता ना करें, उदास ना हों, हताश ना हों। मैं सारे सवालों का जवाब दे रहा हूं, आप कॉपी में नोट कर लें और अच्छी तरीके से याद कर लें, क्योंकि एग्ज़ाम में ये सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, स्किप नहीं कीजिएगा, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़िएगा। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा आपको हम बता देता हूँ। संविधान का 61वां संशोधन जो हुआ था 1988 में हुआ था दोस्तों। ठीक है, 1988 में हुआ था, और 2004 से पूरे भारत में ईवीएम का इस्तेमाल होने लगा। याद रखिएगा, 1988 में इसका आपका संविधान का 61वां संशोधन 1988 में हुआ था, और ईवीएम का जो प्रयोग है वो 2004 से पूरा भारत में होने लगा। एक महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के साथ में अतिरिक्त जानकारी दे रहा हूँ। 2004 से जो है 2004 से पूरे भारत में ईवीएम का प्रयोग होने लगा, इस्तेमाल होने लगा। ठीक है, तो दोस्तों
आज का वीडियो इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट में बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों में शेयर कर दीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चैनल पर जो भी वीडियो आएगी नई वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगी और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख पाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।